सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्री राम यादव आप सभी का आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन पे, जिसकी कंटिन्यू जो हमारे साथी हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फिर जो बनने वाले हैं, उनके कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे। तो उसी बेहतरीन सेशन पे हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लीजिए। बात करते हैं आज के सेशन में कि क्या ऐसा मुद्दा है जिस पे हम बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है। तो ये है 8th पे कमीशन। जो साथी अभी जैसे मान लो जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है या जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है या जो तैयारी कर रहे हैं या जो साथी ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट में कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हो या अभी आपकी ज्वाइनिंग आने वाली हो या आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके लिए भी जरूरी है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन पे हम बात करने वाले हैं। तो 8th पे कमीशन होता क्या है और ये कमीशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। किस तरीके से इसमें जैसे लिखा हुआ है कितना बढ़ेगा वेतन, क्या है फिटमेंट फैक्टर, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इतना कैसे बढ़ सकता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, लेवल के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ेगा, सारी चीज पे हम डिस्कस करने, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेतन आयोग की, वेतन आयोग पे कमीशन। पे कमीशन क्यों आता है? ये आता है हमारी सैलरी को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर रोज महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को रिव्यू करने के लिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या वैसे कर्मचारियों का या पेंशनर्स का वेतन भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कि वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों को, परिवार के लिए इतना अमाउंट उनके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, कि वो उनको सर्वाइव कर सके, चला सके, उनको एक अच्छी सुविधाएं दे सके। ठीक है, तो वेतन आयोग जो है हमारी सैलरी को रिव्यू करने के लिए आता है। वैसे तो हर साल लगभग 7% आपका इंक्रीमेंट होता है, 2% साल में 2 बार डीए बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है। ठीक है, और 3% सैलरी इंक्रीमेंट होता है। इस 7% के अलावा भी और जैसे हर 10 साल बाद में पे कमीशन लागू होता है, हर 10-10 साल बाद में रिव्यू किया जाता है। जैसे अभी 1 जनवरी 2026 से जो हमारा भी वेतन आयोग है वो लागू होना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने ये घोषणा कर दी है। 2025 में ही घोषणा हो गई थी और हमारे कैबिनेट मंत्री जो है अश्विनी जी वैष्णव, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सरकार जो है 8th पे कमीशन देने वाली है। और वो लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। देखो, वो एक गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब से उसको अप्लाई करता है। वैसे पहले, इससे जो पहले हुआ था वो 2016 में हुआ था, उससे पहले हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है, उससे 2006 से पहले एक नॉर्मल सैलरी हुआ करती थी। 2006 का जो वेतन आयोग आया, 6 पे जो कमीशन आया, उसने तो उलट पुलट ही कर दिया सब कुछ है, और 2016 वाले में तो और भी ज्यादा हो गया। तो उन्हीं सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, कैसे कैसे बढ़ता है और इस बार क्या चांसेस हैं, कितना बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 10 साल बाद में आपका जो पे कमीशन आता है, वो मैंने बता दिया 2006 में, उसके बाद में 2016 में, उसके बाद में 2026 में, और अगला जो आएगा 26 के बाद में 2036 में आएगा। 10-10 साल के गैप पे ये आता है। अब भी वाला तो लागू नहीं हुआ 8th पे। 7th कब लागू हुआ था? आपका 2016 में, और उससे पहले 6 लागू हुआ था 2006 में। 6 में जो चलता था हमारा ग्रेड पे चलता था। क्या चलता था? ग्रेड पे चलता था, कौन से किस ग्रेड में है उसका सैलरी क्या बढ़ना है। 7th जब आया तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसमें लेवल डिसाइड कर दिए, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लेवल बना दिए, और लेवल के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होती है। ठीक है, ये हम किस कैटेगरी में जाएंगे, कौन सा हमारा लेवल रहने वाला है, ये भी डिसाइड करता है जो पे कमीशन है। ठीक है, तो जो 7th आया था उसमें क्या था कि वहां पे हमारे लेवल बन गए, उससे पहले ग्रेड पे चलते थे। ठीक है, अब किस तरीके से बढ़ा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, क्योंकि इसी फैक्टर सबसे मेन चीज जो है, यही फिटमेंट फैक्टर है। इसी की वजह से जो है हमारा
वेतन कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो सब कुछ इसी पे डिसाइड करता है। ठीक है। इससे पहले जो 2016 में 7th पे आया था उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या लिया गया था, ठीक है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो 2016 में जो हमारी सैलरी बढ़ी थी उसमें फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 2.57। कितना रखा गया था? 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। अब ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आप अगर मान लो आप या आपके साथी या आपके परिवार के या आपके दोस्त कोई भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 7 स्टार पाठशाला उनके लिए एक नॉर्मल से बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट में सारे कोर्सेस अवेलेबल करवाता है। साथ में सभी कोर्सेस के साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। उन कोर्सेज के साथ क्या क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस 2025 की वैकेंसी आने वाली है, 400 पोस्ट है और बहुत अच्छी नौकरी है, किसी भी स्टेट पुलिस की नौकरी से बहुत शानदार है। ठीक है, और सिर्फ चंडीगढ़ में आपको जॉब करनी है। तो यहाँ पे देखो, कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। चंडीगढ़ पुलिस में अभी जो आई हुई है वो जैसे एएसआई की वैकेंसी भी आई हुई है, कांस्टेबल की भी आई हुई है। ठीक है, तो उन दोनों ही कोर्सेज के साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। उस टेस्ट सीरीज में 50+ टेस्ट आपको दिए गए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। कैसे कैसे टेस्ट है? टॉपिक वाइज भी हैं, ठीक है, प्लस आपके कंप्लीट सिलेबस बेस भी है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं, उसमें कोई चार्जेस आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इस कोर्स की फैसिलिटी क्या क्या है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेस मिलेगा आपको, बिल्कुल लेटेस्ट और लेटेस्ट कंसेप्ट बेस अभी के एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलने वाला है। साथ में मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं, एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाते हैं, नोट्स कंप्लीट नोट्स आपको स्टडी मटेरियल वहां पे अवेलेबल हो जाता है। डाउट सेशंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ में कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन भी, आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलने वाली है। ठीक है, तो आज ही आप प्ले स्टोर पे जाइए और 7 स्टार पाठशाला का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो। 7 स्टार पाठशाला के नाम से ही है, साथ उसके बाद में पाठशाला, वो स्टार और पाठशाला, साथ ऐसे नहीं लिखना, हमें इस तरीके से लिखना है 7 स्टार पाठशाला। इस नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और वहां पे आपको ये कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप जो कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस में चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे AWTPO की तैयारी कर रहे हो या ड्राइवर की, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है दिल्ली पुलिस में भी। जो पहले आपकी 5000 के आसपास पोस्ट थी, वो टोटल पोस्ट कितनी है? 8000 तो इसमें पोस्ट हो गई है। ठीक है, और इस कोर्स के साथ भी वही सारे फीचर्स हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है इसमें भी कंप्लीट। ठीक है, तो इस सिलेक्शन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वही प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं और 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप इसको, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे नोटिफिकेशन जो भी पीडीएफ है सब कुछ मिल जाते हैं। डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मान लो अपने एसएससी जीडी 2026 की जो आपकी फरवरी में एग्जाम होने वाली उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सारे बैचेज अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, डाउट सॉल्यूशन है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी फ्री है, टेस्ट सीरीज क्या है, यहाँ पे भी फ्री है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीजें आप अपने दोस्तों तक भी, बहुत ही नाम मात्र की फीस है, तो ऐसा नहीं कि कोई 5000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, एक नाम मात्र का फीस है, एक पॉकेट मनी एक दिन के इतनी ही फीस है और कम आपके पास सब कुछ उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें बात कर लेते हैं, बात कर रहे थे फिटमेंट फैक्टर की, कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात, फिटमेंट फैक्टर वो है कि जैसे सैलरी को कितना बढ़ाना है, सैलरी को कितना बढ़ाना है। जैसे मान लो अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, सैलरी को कितना बढ़ाना है, डबल करना है या ट्रिपल करना है या 2.5 गुना करना है, वही क्या है, फिटमेंट फैक्टर है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, सैलरी को कितना गुना बढ़ाना है, वही फिटमेंट फैक्टर होता है। जैसे 2 गुना करना है तो 2 फिटमेंट फैक्टर हो गया, 3 गुना करना है तो 3 फिटमेंट फैक्टर हो गया, लगभग 2.5 गुना करना है तो 2.50 फिटमेंट फैक्टर हो गया। तो फिटमेंट फैक्टर के बारे में समझ गए। अब जो 7th पे कमीशन आपका आया था 2016 में, ठीक है,
2016 में जो 7th पे कमीशन आया था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया था वो कितना था 2.57। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी 2016 से पहले जितनी भी, जैसे मान लो किसी की 7,000 रुपए बेसिक सैलरी थी, तो 7,000 बेसिक सैलरी का 2.57 आपको वहां पे हाइक दिया गया था। मतलब जस्ट डबल से भी 2.5 गुना बढ़ गई थी। 7,000 वाले की सैलरी कितनी हो गई थी 18,000 हो गई थी। बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। टीए डीए एचआरए जो आपको टीपीटीए जो अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं वो तो अलग चीजें हैं सारी, ठीक है। कैसे बढ़ेंगी अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा किस लेवल की कितनी सैलरी बढ़ी थी। तो दो फिटमेंट फैक्टर के बारे में पता चल गया। अब इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, इस बार जो फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है 2026 में वो चल रही है, देखो 3 फिटमेंट फैक्टर की अभी जो चर्चा में है उन पे डिस्कशन चल रहा है। एक चल रहा है 1.92, एक चल रहा है आपका 2.08 और एक चल रहा है 2.86। ये 3 फिटमेंट फैक्टर जो है 2026 के लिए इन पे बातें हो रही है, इन पे डिस्कशन चल रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इनमें से हमें कौन सा वाला मिलना है वो मिलेगा। अगर कम से कम भी माने तो लास्ट ईयर का जितना तो हमें अगर मिल गया, तो लास्ट टाइम में जो मिला था हमें 2016 में वो कितना मिला था 2.57, और अभी हम वही मान के चलेंगे कम से कम इतना तो मिलेगा ही, ठीक है। तो और 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, उस टाइम जो कर्मचारी संघ था, कर्मचारी संघ जो था उसके द्वारा जो कितने की मांग की गई थी 3.86 की मांग की गई थी कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना दिया था 2.57 दिया था। क्लियर है। जो 2016 में आपका पे कमीशन लागू हुआ था, लागू तो घोषणा तो कर दी गई थी 1 जनवरी 2016 से, लेकिन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था 2018 से। इंप्लीमेंट कब हुआ था 2016 में इसकी घोषणा हुई और 2018 में इंप्लीमेंट किया था, और इसी की तरह 10 साल बाद में फिर से 1 जनवरी 2026 से यह लागू होना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कब करती है वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, लेकिन जैसे जिस दिन घोषणा होती है जिस दिन इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे 1 जनवरी 2016 को 7th पे की घोषणा हुई और इंप्लीमेंट कब हुआ 1 जनवरी 2018 से, मतलब 2 साल। इस 2 साल का एरियर बनता है, गवर्नमेंट को वो देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम नहीं दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना वर्डन पड़ता है कि जैसे मान लो लगभग 50 लाख तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, साथ में 65 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। उन सारे लोगों की इतना अगर मान लो एक साथ डबल से ज्यादा हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा लोड पड़ता है वो आप भी समझते हैं। और गवर्नमेंट पे एक साथ इतना वर्डन आना बहुत मुश्किल है। और अगर मान लो 2 साल का एरियर एक साथ दे वो तो और भी ज्यादा वर्डन हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय का वो हक है कि अगर मान लो आपने घोषणा 1 जनवरी 2016 को करी थी, तो जब तक आपने लागू किया तो उन 2 साल का क्या आपको एरियर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया था। वो गवर्नमेंट की डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कैसे क्या करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7th पे के अकॉर्डिंग किस लेवल की सैलरी कितनी बढ़ी थी वो देख लेते हैं। देखो 7th पे कमीशन 2016 में 1 जनवरी को लागू हुआ, ठीक है, और सरकार ने कब दिया 2018 में दिया। अब जैसे मान लो लेवल 1 2016 से पहले जिसका लेवल 1 था, ठीक है, उस लेवल 1 की सैलरी कितनी थी 7,000 थी। कितनी सैलरी थी 7,000 थी। मान लो किसी की बेसिक सैलरी कितनी थी 7,000, और गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर कितना दिया 2.57 दिया। कितनी बढ़ गई वो देखो, तो 7,000 को अगर 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक कितना हो गया 18,000 हो गया। जिस व्यक्ति की 2016 से पहले 2015 में मान लो 7,000 बेसिक सैलरी थी, ठीक है, ये सबसे छोटा लेवल है, लोअर से लोअर लेवल है, लेवल 1 सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें कितना था 2016 से पहले 7,000 था, लेकिन गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर कितना दिया 7th पे कमीशन में 2.57, तो इसकी बेसिक कितनी हो गई 18,000। अब इस 18,000 में उसका डीए है, टीए है, एचआरए है, ठीक है, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, अदर अलाउंसेस होते हैं, वो सारे मिलके जो ये सैलरी है लगभग जो उसके हाथ में आ रही थी 30,000 प्लस आ रही थी। कितनी आ रही थी 30,000 प्लस आ रही थी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीए टीए कैसे कैसे मिलते हैं, वो सारी चीजें एंड तक जरूर देखें। बहुत सारा इसमें जो आपके लायक है, आपके काम की चीजें, वो आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। तो देखिए, और जिनका ये है ना कि नौकरी लगना है, भाई 2025 को टारगेट बना लो कि 2025 में अगर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, ये राजस्थान पुलिस,
ये सब की सब 2025 में ही खत्म होने वाली हैं। एग्जाम भी हो जाएगी, ठीक है, इनका रिटर्न भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आने के चांसेस है। वैसे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम होनी है। चंडीगढ़ पुलिस का जो है अभी तक जो चल रहा है वो सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ये देखती है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए नौकरी लगना, कि अगर मान लो जिसकी 20-25-30 हजार सैलरी थी वो सीधा कितना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब नई सैलरी कैसे आएगी, 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 7th पे में हमने देख लिया जिसकी लेवल 1 था 2.57 उसका फिटमेंट फैक्टर दिया तो कितनी हो गई, 18,000 हुई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, पहले के जो डेटा हैं वो कह रहे हैं, लोगों की जो सैलरी बढ़ी है वो कह रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो दिया है वो गवर्नमेंट के डेटा है। अब अगर नई सैलरी कैसे आएगी, तो नई सैलरी आएगी, हमारा जो बेसिक है वो साथ में फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। तो देखो बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी बन जाएगी। क्लियर है। अब अगर मान लो लेवल 1 का जो फिटमेंट वो बेसिक है वो कितना है, लेवल 1 का बेसिक है 18,000। अगर मान लो हम मिनिमम से मिनिमम माने कि एक लास्ट ईयर का जो हमें फिटमेंट फैक्टर है वो दे दिया गया 2.57 अगर दे दिया गया लास्ट वाला ही, तो इसकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 46,260 रुपए बेसिक हो जाएगी। प्लस जो इसका है अलग टीपीटीटी ये जो अलाउंसेस है वो तो अलग है, तो इतनी बेसिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर इतनी बेसिक हो जाती है तो ये सोच के देखो कि लगभग 15 से इस पे 20,000 के आसपास के जो है आपके अलाउंसेस बनते हैं, ठीक है। तो लगभग 65 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी बननी है। उसमें से कुछ डिडक्शन जरूर होता है, जैसे आपके पेंशन वगैरह, रिटायरमेंट के प्लान के वगैरह, कुछ और चीजें हैं उसमें, लेकिन वो आप ही के फायदे के लिए है। उसमें से वो आपको लास्ट में जब रिटायरमेंट होते हैं तो वो आपको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो 2000 जिसकी साथ में ये बेसिक थी, अब 2026 में अगर उसको 2016 वाला साथ नहीं सॉरी 2016 वाला जो फिटमेंट फैक्टर भी मिल जाएगा 2.57, तो अब बेसिक कितनी हो जाएगी, 46,260 हो जाएगी। समझ में आया सभी को। अगर मान लो गवर्नमेंट 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे देती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वही 18,000 बेसिक जिसका है, इस फिटमेंट फैक्टर से कितना हो जाएगा, 51,480 रुपए लगभग हो जाएंगे उसके। ये तो बेसिक है, इस पे जिसको अलाउंसेस मिलेंगे वो अलग है। तो लगभग जो सैलरी है आपकी 70,000 प्लस बनेगी। उसमें कटपीट के जो आपके पास है इन हैंड 60 प्लस आपको मिलने वाली है। तो कितना बड़ा हाइक हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग दिया तो ये हमारे लिए जोश और जुनून की बात है कि हम जल्दी से जल्दी तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके तुरंत सेलेक्ट हो, क्योंकि बहुत अच्छा। उसके पहले देखो 2006 से पहले इतना नहीं मिलता था, प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली ज्यादा था, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू गवर्नमेंट सेक्टर है बहुत डबल ट्रिपल होता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हर साल आपका 7% तो बढ़ता ही है, साथ में उसके अलावा जो पे कमीशन आता है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो चलो अब देखो टीपीटी अलाउंसेस हैं वो सारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। अभी प्रेजेंट में 2025 में जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो लगभग 55% है। कितना है, 55% है। और ये जैसे नया लागू होता है उस टाइम जो डीए है वो डियरनेस अलाउंसेस जो है वो नहीं मिलते, उसमें ही समाहित कर दिए जाते हैं, लेकिन हर साल फिर वो बढ़ के क्या हो जाता है, वापस वहीं पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो जैसे 2026 में लागू होगा तो डीए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जैसे एचआरए है, हाउस रेंट जो अलाउंस है, ट्रैफिक वाला है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है, उसके अलावा और जो अलाउंसेस है वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डीए नहीं मिलता, नया जब लागू होता है उस टाइम फिर वो हर साल बढ़ता क्या हो जाता है, फिर आपको मिलने लग जाता है। क्लियर है। तो अब भी जो सैलरी बनेगी वो इस तरीके से बढ़ सकती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं अभी की 7th पे में किस लेवल की कितनी थी और 8th पे में क्या है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो बेसिक 7th पे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, किसके अकॉर्डिंग, अगर हम 7th पे के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बेसिक में जैसे मान लो किसी का जो भी बेसिक था 18,000 बेसिक था, ठीक है, 18,000 बेसिक था 7th पे के अकॉर्डिंग। अब अगर 8th पे में उसी 18,000 को जो फिटमेंट फैक्टर अगर मान लो हम मान लेते हैं कम से कम 1.92 मान लेते हैं, जिन 3 पे चर्चा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 34,560 आपकी बेसिक हो जाएगी, प्लस फिर अलाउंसेस हैं वो अलग मिलते हैं। डीए क्या होगा,
डीए अब भी 18,000 पे कितना बन रहा है, 9,900 बन रहा है, क्योंकि 55% मिल रहा है 7th पे में। लेकिन जैसे ही 8th पे आएगा तो डीए जो हमें स्टार्टिंग में है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इससे में एडजस्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब लागू होता है। जो टीए है, टीए जो मिलता है हमें वो सिटी वाइज मिलता है। जैसे कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई चेन्नई में रह रहा है, ठीक है, ऐसे सिटीज में टीए सिटी वाइज मिलता है। महंगी सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है, अगर कहीं नॉर्मल सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी 18,000 पे डीए कितना था, 9,900 था 7th पे के अकॉर्डिंग। उस पे टीए कितना मिल रहा था सिटी वाइज, 3,060 बन रहा था लगभग, ठीक है। और एचआरए जो है, एचआरए जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस जो है, वो भी आपको सिटी वाइज मिलते हैं। महंगी सिटी में महंगा है, जो नॉर्मल सिटी है उसमें उसके अकॉर्डिंग है। तो मान लो महंगी सिटी में उसमें ऐसा है 8% भी है, 16% भी है, 24% भी है और 30% भी है, ठीक है। तो 30% के अकॉर्डिंग जो है 5,460 रुपए बनता है। और तो टोटल ग्रोथ कितनी हो गई इसकी, 36,360 रुपए हो गई, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ये 7th पे के अकॉर्डिंग है। 7th पे के अकॉर्डिंग जिसकी बेसिक 18,000 थी, तो उसको ये सारे अलाउंसेस मिलके 36,360 रुपए हो रही थी सैलरी। अब इसमें से कुछ कट के उसके पास 30,000 प्लस इन हैंड आ रहे थे, ठीक है। यही चीज अगर मैं 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखूं, तो अगर मान लो मिनिमम मुझे 1.92 भी मिलता है तो 34,000 मेरा बेसिक हो गया, ठीक है। डीए हमें स्टार्टिंग में मिलना नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। टीए है सिटी वाइज मिलेगा तो वो 3,060 रुपए हो गया। एचआरए है वो भी आपको सिटी वाइज मिलेगा, तो लगभग इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 10,360 हो गया। तो इस तरीके से मिला के हमारी जो ग्रोथ है 47,900, लगभग 48,000 के आसपास की सैलरी आपकी बन रही है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कट के 5-6 हजार रुपए, 4-5 हजार रुपए जो कट जाते हैं, उसके अलावा लगभग फिर भी आपको कितनी मिल जाएगी, उसी लेवल 1 वाले को 40,000 से 45,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। लेवल 1 की बात करिए हमने यहाँ पे, जिसका मिनिमम से मिनिमम 18,000 बेसिक था, और 2017 में उसको वो 16 के अकॉर्डिंग कितनी मिल रही थी, और 2026 के अकॉर्डिंग उसको कितनी मिलेगी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लेकिन एक चर्चा और है, अभी एक चर्चा और भी चल रही है डिपार्टमेंट में, कि ऐसा भी हो सकता है कि लेवल शिफ्ट कर दिए जाए। जो लेवल 1 में था उसको लेवल 2 में भेज दिया जाए, लेवल 2 वाले को लेवल 3 में भेज दिया जाए, 3 वाले को 4 में भेज दिया जाए, इस तरीके से अपग्रेड कर दिया जाए। अगर इस तरीके से अपग्रेड करते हैं तो फिर फिटमेंट फैक्टर तो भाई 1 के आसपास ही आएगा, 1 से ही कुछ ज्यादा मिलेगा, इतना नहीं होने वाला है। अगर वो चीज अप्लाई करती है गवर्नमेंट तो है, क्योंकि ये चीज चल रही है, अभी चर्चा में है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो हो सकता है जैसे मान लो लेवल शिफ्ट करेंगे तो कैसा, जिसका लेवल 1 है उसका बेसिक कितना है, 18,000 है। लेवल 2 वाले का बेसिक कितना है, 19,900 है। लेवल 3 वाले का बेसिक कितना है, 21,700 है। लेवल 4 25,000 के आसपास है। लेवल 5 30,000 के आसपास है। फिर 6 जो है आपका 35 प्लस है, और 4 जो 7 है वो 44,000 के आसपास लेवल 7 की बेसिक है, ठीक है। अगर लेवल शिफ्ट किया जाता है तो इसी तरीके से हो सकता है कि लेवल 1 वाले को 2 में डाल दिया जाए, तो फिर अगर 1 को 2 में डालोगे तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 19,900 बेसिक होगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अलाउंसेस वगैरह मिलके आपकी सैलरी बनेगी। तो ये भी चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में वो फिटमेंट फैक्टर मिलने के ही है, और कम से कम वो है 1.92 का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 2.08 है, और फिर 2.86 है। क्लियर है। तो ये चीज आपको पता चल गई कि किस तरीके से सैलरी बढ़ती है, कैसे कैसे फिटमेंट फैक्टर से इंक्रीज होती है, फिर एचआरए डीए टीए जो है वो कैसे मिलते हैं। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। मान लो 2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल के कुछ लेवल्स की बता देता हूं, बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मान लो लेवल 1, 3 और 6 की बात कर रहा हूं, 7th पे का बेसिक कितना था लेवल 1 का, 18,000। अगर मान लो गवर्नमेंट इस बार हमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है, कितना देती है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है, तो बेसिक हमारा कितना हो जाएगा 18,000 वाले का 34,560। अगर जिसका लेवल मान लो लेवल 3, जो कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या स्टेट पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, उसका बेसिक कितना है, ठीक है, 21,700 लेवल 3 में कांस्टेबल आता है। अगर हम 2006 के पहले की बात करें तो 2006 के पहले जो एक प्राइमरी टीचर है वो
और एक कांस्टेबल दोनों एक ही लेवल में आते थे। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया। जो टीचर है वो 6 के आसपास पहुंच गया, ठीक है, और ये 3rd पे है। तो जो ये लेवल है, पे कमीशन है, वो हमारा लेवल भी डिसाइड करता है कि कौन सा किस लेवल में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ती है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो आप लेवल 3rd में हो तो 7th पे के अकॉर्डिंग जो आपकी है बेसिक कितनी 21,700 है, और अगर मान लो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिला 8th पे कमीशन में, तो आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी 41,664 रुपए के आसपास आपकी हो जाएगी। और अगर मान लो यही फिटमेंट फैक्टर आपको 2.08 मिल गया तो 18,000 वाली कितनी हो जाएगी 37,440 हो जाएगी। 21,700 वाली लेवल 3rd वाले की कितनी हो जाएगी 45,136 हो जाएगी। और अगर मान लो लेवल 6 की बात करूं मैं, जिसकी 7th पे के अकॉर्डिंग 35,400 है, अगर मान लो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 8th पे के अकॉर्डिंग आपकी कितनी हो जाएगी बेसिक 67,968 रुपए हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर मान लो आपको फिटमेंट फैक्टर 2.08 मिल गया तो आपकी कितनी हो जाएगी 73,632 हो जाएगी। ये तो हमने मिनिमम वाले 2 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग बेसिक ये है 2.08 के अकॉर्डिंग, और 1.92 के अकॉर्डिंग ये है 8th पे की। तो ये मिलने के हमें चांसेस हैं, और बाकी तो गवर्नमेंट पे है कि वो कितना हमें देती है, कि लेवल अपग्रेड करती है या फिटमेंट फैक्टर देती है। लेकिन अगर कम से कम भी फिटमेंट फैक्टर देगी तो इतना तो देगी ही देगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये होती है, तो बहुत अच्छी सैलरी बढ़ने वाली है। तो अब भी जो तैयारी कर रहे हैं साथी, वो जोश और जुनून के साथ खुद में दम लाके इतनी जी जान लगा दो कि हमें तो सिलेक्शन लेना है। और अगर आप 1 साल तैयारी कर लेते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, तो कोई नहीं रोकने वाला है मेरे भाई, ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे साथियों तक, जो भी आपके सीनियर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं उन तक भी, जो रिटायरमेंट हमारे जैसे हमारे जो भी है, जो घर के बुजुर्ग हैं या हमारे सीनियर हैं जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, परिवार दोस्तों में सब जगह, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी तक ये वीडियो शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी आपको कोर्सेस चाहिए तो वो कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 स्टार पाठशाला के। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से 7 स्टार पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ना के बराबर फीस है अभी फिलहाल तो, ठीक है, आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और नए सेशन में। जय हिंद।